उषा बहू। जी अम्मा जी। गौरी कहाँ है? कब से ढूंढ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही है हमें। हवन का समय हो गया है, पंडित जी भी नहीं आए अभी तक। आ जाएगी अम्मा जी, यही कहीं होगी। वैसे अम्मा जी, कौन से पुजारी जी आने वाले हैं, कुछ पता है आपको? बूढ़े बाबा, आप लोगों का पंडित नहीं है? ओ, हमार मत बोल कि हमार गांव में ना अलग अलग घर का अलग अलग पंडित होता है। वही सारा शुभ काम में। गजगामिनी, हमारे भी पंडित जी हैं। हमारे गुरुजी अवनेंद्र जी। खूब भालो। तो फिर उनको ही बुलाता है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है। गौरी, अच्छा तुम आ गई बेटा। अम्मा जी कब से परेशान हो रही थी। वैसे अवनेंद्र जी नहीं आए? माँ जी, अवनेंद्र जी से हमारी बात हुई थी। लेकिन पास के गांव में कोई बड़ी पूजा है तो गुरुजी वहां गए हैं। अच्छा। पर उन्होंने अपने शिष्य को यहाँ भेजा है। अच्छा अच्छा। पर शिष्य आए नहीं बेटा अभी तक। मुहूर्त बीता जा रहा है बेटा हवन का। अम्मा जी, हम उन्हें ही लेने गए थे। एक मिनट। आइए पंडित जी। यहाँ क्यों आई? हवेली का काम तमाम हुआ? प्रणाम पंडित जी। अब आप सब लोग निश्चिंत हो जाइए। आज के हवन के बाद आपके परिवार पर आने वाली विपदाएं टल जाएंगी। आइए, आप विराजमान होइए। अब आप लोग भी जाइए और हमने जैसे कहा था ठीक वैसे ही तैयार होकर आ जाइए। लगता है इसने सबको बस में कर लिया है। कैसे बचाएं सबको इसके काले जादू से? ये सब लोगों ने काले रंग के कपड़े क्यों पहने हैं?
भैया मदद कीजिए। अगर जी काला जादू करने के बाद वापस सबकी याददाश्त जाने लगी तो हमारी रुद्र जी बेचारे, उनके साथ क्या हो रहा है वो तो उनको खुद भी नहीं पता। अब आप हवन की अग्नि जलाइए। नहीं, हम जी अग्नि नहीं चलने दे सकते। रुक जाओ। मूर्ख औरत, हवन में विघ्न डाल रही हो। उड़ी बाबा, हम बाधा क्यों डालेगा? ও আমি কি বলছিলাম कि वो शुभ हवन करने के लिए वो कुछ सामग्री चाहिए होता है ना, जैसे घी, चौर्णामृत और वो सौमधी। वो सब नहीं दिख रहा है, वो किधर है? क्यों ठाकुमा, हम कुछ गलत तो नहीं कह रहा है ना? वो हमार बाबा कहता है कि ये हवन होता है ना, पूरा विधि विधान के साथ करना चाहिए, नहीं तो बहुत अपशगुनकार माना जाता है। हाँ, हम जानते हैं, इसीलिए हम केवल अग्नि जला रहे थे। समिधा आप लोगों ने तैयार रखा होगा ना, जाकर ले आइए। पंडित जी, समिधा पंडित जी नहीं, हाँ हम नहीं लाए। चिंता क्यों करता है? आमी है ना गौजगामिनी, हम सब तैयार रखा है। हम अभी सौमिता लेकर आता है अंदर से। एक कौन आता है? पुण्य के काम में सामग्री लगती है और वो बुराई को रोक भी सकती है। हम एक काम करते हैं कि सारा पवित्र सामान समिधा के साथ रख देते हैं। करते हैं, गंगा जल भी डाल देते हैं, इससे उसका काला जादू असर नहीं करेगा। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, कब आएगी वो नौकरानी? आया, ये लाया सब कुछ, ये लो, ये रहा। इसे हवन में डालिए।
ये क्या है? हाँ? ए तो घी है। ओ हवन का अग्नि प्रज्वलित करने के लिए घी लगेगा ना, हो है। तो वहां क्यों खड़ी है? यहाँ दो। अब अग्नि जलाइए। हे देवी मैया, हमारे परिवार की रक्षा करना। गायत्री मंत्र से हर पाप नष्ट हो सकता है, तो इनका भी होगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब निकलेगा उस हवन से काला धुआं। इन लोगों के चेहरे को तो देखकर लगता है कि इनका काला जादू सफल नहीं हुआ। इसका मतलब माता रानी ने चमत्कार दिखा दिया। ये हवन की अग्नि का यूं बुझ जाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। नहीं अम्मा जी, लगता है घी कम डाला है। आप चिंता मत कीजिए, कोई भी अपशगुन नहीं होगा। हम फिर से जला देते हैं। पूरी बाबा, इतना सारा काला धुआं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति है।
बोली जा रही हो इतनी देर से? हाँ, चुपचाप बैठो जाके वहाँ। हम तो चुपचाप बैठ जाएगा, लेकिन वो काला शक्ति का क्या? ये ऐसा अपशगुन होता है एकदम से हवन का बुझ जाना? इसका मतलब ये होता है कि घर में काला शक्ति है, काला शक्ति। पंडित हम हैं या तुम? अगर यहाँ काली शक्ति का वास होता तो पहले हमें पता चलता। अब आप कैसा पंडित है वो तो हमको नहीं पता। अब आप ठाकुमा देखो ना, ये सबको ऐसा इतने शुभ कार्य में काला कपड़ा पहनने को बोला और सब अपनी औकात मत भूलो। ये क्या बोली जा रही हो इतनी देर से? ठाकुमा आप ही बताओ, ऐसा हवन का बुझना अपशगुन होता है ना? कितना बड़ा अपशगुन होता है। इसका मतलब यही होता है कि काली शक्ति का वास है, काली शक्ति का। और फिर इतने शुभ कार्य में सबका काला कपड़ा पहनना माना जाता है अशुभ। पंडित जी यूं हवन की अग्नि का बुझ जाना ये कोई शुभ संकेत नहीं दे रहा। ओ हमें तो लगता है कि ए पंडित जी हमार कथा मानबे ना। ठाकुमा हम तो कहता है कि हमारी बात मानो और वो अपने पंडित जी है ना, की बोल से अवनेंद्र जी उनको बुला लो। हमने जो भी विद्या प्राप्त की है गुरुजी से की है। हमारी विद्या पर संदेह करना मतलब गुरुजी की विद्या पर संदेह करना है। नहीं बूढ़ी बाबा, आप तो उनका शिष्य है ना, और शिष्यों का विद्या गुरु के विद्या का समान तो नहीं हो सकता ना। ठाकुमा हम की बोलছি, देरी ना करो, वो अवनेंद्र जी को बुला लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक मामूली सी नौकरानी होकर हमारे ज्ञान पर सवाल उठा रही हो। बूढ़ी बाबा, ऐसा एक सभ्य पंडित एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव करता है क्या? क्षमा करना पंडित जी, लेकिन आपको देखकर हमको नहीं लगता है कि आप सिद्ध पुरुष है। और हमारे ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों में, कि जो सिद्ध पुरुष हो ना वो किसी का भावना का अधीन नहीं होता है। और ये देखो ना, इनका चेहरा में क्रोध टपक टपक कर दिख रहा है। ठाकुमा हम सही बोल रहे हैं ना? गजगामिनी, पंडित जी हम आपको नीचा दिखाना नहीं चाहते। सवाल हमारे घर की सुख शांति का है। हम बस यही चाहते हैं, एक बार बस हमारे लिए गुरुजी से विचार विमर्श कर लीजिए। हम इतना अपमान सहन नहीं कर सकते।
अगर विचार विमर्श करना है तो करिए, हम जा रहे हैं। नहीं पंडित जी, रुक जाइए। अगर आपको अम्मा जी और इस नौकरानी की बातों का बुरा लगा तो हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अम्मा जी, ये गुरुजी के शिष्य हैं और अगर इनका ऐसे अपमान करेंगे तो गुरुजी को बुरा लगेगा। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि ये एक बार गुरुजी से राय ले ले, बस। जिससे राय लेनी है ले लो। हम जा रहे हैं। पंडित जी रुकिए। पंडित रुक जी जाओ गौरी। गौरी, इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम गुरुजी से बात कर लेंगे। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो शुभ संकेत नहीं है बेटा। रंजीत, जी नानी माँ। गुरुजी को फोन करो और उनसे कहो कि हमने उन्हें यहाँ बुलाया है। हवन के लिए अगला मुहूर्त निकलवाना है। ठीक है। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको बुलाना है बुला लो, लेकिन तुम सबका नाचना तो हमारी धुन पर ही होगा।